हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ फन एजुकेशन। दोस्तों, आज हम टीजीटी साइंस केमिस्ट्री में क्वांटम संख्याएं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। क्वांटम संख्याएं नंबर्स होती हैं जो परमाणु के किसी भी इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारी, जैसे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, उसकी स्थिति, इसके लिए चार संख्याओं का उपयोग किया जाता है, जिसे हम क्वांटम संख्याएं कहते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की चार क्वांटम संख्याएं होती हैं, जिसको श्रोडिंगर समीकरण से बताया गया। पहली है मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरी है जिसको हम एन से कहते हैं या एन से व्यक्त करते हैं, दूसरी है द्विगंशी क्वांटम संख्याएं जिसको एल से कहते हैं, और तीसरी है चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, और चौथा है स्पिन क्वांटम संख्या जिसको हम स्पिन यानी चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। परमाणु कोई भी तत्व होता है, उसका परमाणु होता है। परमाणु जो है उसके अंदर कोश होते हैं, जैसे एन। उपकोश होते हैं, कोशों के अंदर छोटे छोटे कोश होते हैं जिसको हम उपकोश कहते हैं। उपकोश एन कामा एल। फिर उपकोशों में कक्षक होते हैं, फिर कक्षक में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये ऐसा क्रम है। पहला है मुख्य क्वांटम संख्याएं। इस मुख्य क्वांटम संख्या यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो व्याख्या की थी यानी के बारे में बताया था वो बोहर थे। आगे चलते हैं। यह क्वांटम संख्या कोश की जानकारी देती है, जैसे इलेक्ट्रॉन किस कोश में है परमाणु के, इसकी जानकारी देती है। यह इलेक्ट्रॉन कोश में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन का वेग तथा नाभिक के इलेक्ट्रॉन से दूरी की जानकारी भी देता है। आगे चलते हैं। इसका मान n का जो यानी मान होता है वो 1 से इन्फिनिटी यानी अनंत तक होता है। जैसे n बराबर 1 ये दर्शाता है ये के कोश है। n बराबर 2 यानी जो है नाभिक के सबसे समीप जो है होता है के कोश होता है। फिर n इज इक्वल टू 2 तो वो यल कोश। फिर n इज इक्वल टू 3 अगर है तो वो m कोश, और n इज इक्वल टू 4 है तो n कोश हो जाएगा। मुख्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2n², जहाँ ये हम n की वैल्यू इतना इतना करके रख सकते हैं। जैसे फॉर के लिए यानी के कोश के लिए इलेक्ट्रॉन जो है 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ n की वैल्यू 1 है। कक्षक, इसमें नंबर ऑफ कक्षक जो है n² का, तो n अगर 1 है तो कक्षक भी 1 हो जाएंगे। फिर आगे चलते हैं। अगर n की वैल्यू 2 है यानी के यल है तो वहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 इलेक्ट्रॉन और कक्षक जो है वो 4 हो जाएंगे यानी 4 हो जाएंगे। n अगर 3 है तो हम m पर जाते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 और 9 हो जाता है। और अगर नंबर जो है यानी n 4 हो यानी 4 हो तो वो हम कौन से कोश में पहुंच जाते हैं, n कोश में। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 32 इलेक्ट्रॉन और 16 जो है ऑर्बिटल हो जाएंगे। आगे चलते हैं। द्विगंशी क्वांटम संख्या जिसको हम L से डिनोट करते हैं। गौण या द्वितीय क्वांटम संख्या, इसे सोमरफील्ड ने दिया था। परमाणु में उपकोशों की जानकारी देती है, अर्थात उपकोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कक्षकों की संख्या तथा कोणीय संवेग की जानकारी देता है। इसका मान, संख्यात्मक मान जो होता है वो n-1 होता है, यानी n की वैल्यू जितनी होगी उससे एक कम होगा, परंतु द्रव्यमान n के बराबर होते हैं, लेकिन जो है द्रव्यमान n का बराबर ही होगा। जैसे अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 0, ये s को दर्शाता है। n की वैल्यू अगर 2 है तो l का मान 1 होगा और ये p को दर्शाता है। फिर n की वैल्यू अगर 3 है तो ये l की वैल्यू 2 होगा और ये d को दर्शाएगा। n की वैल्यू अगर 4 है
तो एल की वैल्यू 3 हो जाएगी और ये एफ को दर्शाता है। इसमें उपकोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का फार्मूला होता है 2 × 2l+1। ये होता है उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। उपकोषों में अधिकतम कक्षकों की संख्या ये हो जाता है 2l+1। अगर इसको छोड़ दिया जाए तो यहाँ 2+1 हो जाएगा अधिकतम कक्षकों की संख्या। आगे चलते हैं। इसी पे अगर 1 की वैल्यू रख दिया जाए, यानी कि वैल्यू 1 2 3 ऐसे करके रख दिया जाए, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या और कक्षकों की संख्या इस तरीके से हम पा सकते हैं इसी फार्मूले पे। आगे चलते हैं। कक्षीय कोणीय संवेग। कक्षीय कोणीय का संवेग जो होता है वो एल से यानी द्विगंशी क्वांटम संख्या से ही रिलेटेड होता है। ठीक है। फार्मूला होता है √L ब्रैकेट में L+1 × h/2π। ये होता है। अगर एस उपकोष के लिए देखते हैं तो वहाँ L की वैल्यू 0 होती है, तो कक्षीय कोणीय संवेग जो होता है वो 0 होगा। यानी एस उपकोष में कक्षीय कोणीय संवेग जो होता है वो 0 होता है। फिर पी उपकोष में यहाँ 1 होती है वैल्यू, तो यहाँ हो जाएगा h/√2π। ठीक है। आगे चलते हैं थर्ड पर, चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको जीमान द्वारा प्रदर्शित किया गया था। यह क्वांटम संख्या हमें कक्षक के अभिविन्यास की जानकारी देता है। इसका कुल मान जो होता है वो 2l+1 होता है, परंतु संख्यात्मक मान जो होता है वो -l से +l 0 के साथ होता है। यानी कोई भी अगर 1 होता है, यानी 1 होता है तो -1 0 +1 होता है। जैसे यहाँ एस उपकोष के लिए हम जानते हैं, एस उपकोष के लिए एल की वैल्यू 0 होती है। तो जब एल की वैल्यू 0 होती है तो एम की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। पी उपकोष में अगर पी उपकोष का हम जानते हैं एल = 1 होता है, तो यम जो होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो हो जाएगा -1 0 +1 हो जाएगा। फिर डी के लिए हम जानते हैं एल = 2 होता है, तो यहाँ क्वांटम नंबर इसके जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हैं ये इतने हो जाएंगे। अब इसमें हम ये बता सकते हैं कि जो माइनस वाला होता है वो इनका या इनका हो सकता है, यानी dxy का हो सकता है या ये होगा, और ये माइनस वाला ये इसका भी हो सकता है और इसका भी हो सकता है। 0 इसी का होगा। ठीक है। और ये जो है 1+1 इसका हो सकता है और इसका भी होगा। इसका +2 वाले का अगर इसका भी है तो इसका भी होगा, दोनों का ऐसा हो सकता है। एफ कोस के लिए एल की वैल्यू 3 होती है, तो जहाँ ये हो जाएगा इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आगे चलते हैं। चक्रण क्वांटम संख्या यानी स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को गुड स्मिथ और वुलन ब्लैक द्वारा दिया गया था। यह इलेक्ट्रॉन के चक्रण की जानकारी देता है कि एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है मूवमेंट की क्लॉकवाइज कर रहा है। इसके 2 मान होते हैं, एक पॉजिटिव में एक निगेटिव में। अगर एंटी क्लॉक कर रहा है घूर्णन यानी चक्रण तो जो है -1/2, और अगर क्लॉकवाइज कर रहा है तो +1/2 ये होता है। ये चक्रण कोणीय संवेग होता है यस पर। यस की वैल्यू जैसी होती है वैसे हम उसको निकाल लेते हैं। यस √S s+1 h/2π। 3pz के लिए मतलब 3pz1 1 इलेक्ट्रॉन अगर है इसमें, तो यहाँ n की वैल्यू 3 हो जाएगी। l जो है इतना हो जाएगा, p है तो इसका ये हो जाएगा, m 0 हो जाएगा और +2 हो जाएगा। 5d3dz2 के लिए n की वैल्यू 5 हो जाएगी। l हम जानते हैं d के लिए 2 होता है, m 0 हो जाएगा और s जो है इतना हो जाएगा, यानी +1/2 हो जाएगा। आगे चलते हैं। ऐसे इसके लिए भी हो जाएगा 4py' यानी p1y, तो इसका ऐसे हो जाएगा। अब हम जानते हैं, देखिए 1s
2s 2p 3s 3p 4s 3d। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। p में 6 इलेक्ट्रॉन, s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, s में 2 इलेक्ट्रॉन और d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन यानी 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं लिखिए। इलेक्ट्रॉन जो होता है, अब देखिए लास्ट उसमें जो उपकोष में है यानी कक्षक में, ये हमारा सोडियम है, सोडियम 11। इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो लास्ट वाला यही आएगा 3s1, इसी का हमको निकालना है। तो n जो हो जाएगी वही ये नंबर है 3, तो n इक्वल टू 3 हो जाएगा। और यस हम जानते हैं, यस के लिए ये हो जाएगी वैल्यू 0। एम के लिए जब एल हो गया 0 तो एम भी 0 हो जाएगा। और जो ये हो जाएगा स्पिन, ये प्लस हमेशा पहला जो है हमेशा +1/2 ही होगा। फिर आगे चलते हैं क्लोरीन के अंतिम इलेक्ट्रॉनों की। अब क्लोरीन 17 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। लास्ट में आता है 3p5, तो 3p5 का करते हैं तो n इक्वल टू 3। p की वैल्यू के लिए, p के लिए l का मान 1 होता है, तो यहाँ m जो हो जाएगा 0 ± 1 और s जो हो जाएगा +1/2 हो जाएगा। Z में कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनका m इक्वल टू 0 है? तो 30 जो है जिंक होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d10 ये होता है। तो यम के लिए 0, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके लिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसका, 2 इलेक्ट्रॉन इसका, 2 इलेक्ट्रॉन इसका, सबके 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। जो इसके लिए यम की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पहला देखिए यस के लिए m 0 हो जाएगा, पी जेड के लिए 0 हो जाएगा और डी Z2 के लिए भी 0 हो जाएगा। 3 के लिए 0 होता है। आगे चलते हैं क्रोमियम में इलेक्ट्रॉनों का स्पिन क्वांटम नंबर, ये अगर देखना है तो जिनका स्पिन क्वांटम नंबर इतना है उनका निकालना है +1/2। तो अगर 24 क्रोमियम का वो करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो सारे हर इलेक्ट्रॉन जो डबल डबल हैं, अब यहाँ 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव में आ जाएगा। ऐसे करके निकाल लेंगे। अब यहाँ 6 है तो यहाँ इसका 3, ऐसे करके यहाँ 5 है तो 5 का 5 ही इलेक्ट्रॉन पूरा पॉजिटिव यानी चक्रण में रहेगा, तो यह जाएगा टोटल 15 इलेक्ट्रॉन। 30 Zn में कितने इलेक्ट्रॉन का L इक्वल टू 0 होगा? तो L इक्वल टू 0 होता है किसका? ओनली यस का, तो यस का हम कर लेंगे तो यह जाएगा 1s का 8 इलेक्ट्रॉन। आगे चलते हैं एक परमाणु में n+1 n+l इक्वल टू 7 है, तो इसमें उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। n+l जो है वो साफ है, विषम है, तो इन केस में l इक्वल टू अगर हम कर देते हैं n-1, ठीक है, ये हम जानते हैं। हम जो है l की वैल्यू निकालते हैं n-1 से, तो अगर यहाँ फार्मूला रख दें वैल्यू l में इस वाले फॉर्म में, तो रख देते हैं, यहाँ आ जाएगा 2n-1 इक्वल टू 7, तो ये 2n इक्वल टू 6 आ जाता है, तो n इक्वल टू 2n इक्वल टू 8 आ जाएगा, तो n इक्वल टू 4। अब 4 रख देते हैं अगर, तो इसमें आ जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन। ऐसे करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं, अगर ऐसे निकालते हैं n+l इक्वल टू 7, ये कक्षक निकालना है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। पहले यहाँ n की वैल्यू 7 रखते हैं, तो n की वैल्यू अगर 7 रखेंगे तो यहाँ 0 रखेंगे यानी 7 यस, ये पहला कक्षक आ गया, ये एक कक्षक। फिर 6 अगर रखते हैं तो यहाँ वैल्यू 1 आ जाएगी यानी 6p आ जाएगा। फिर 5 रखते हैं तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो यानी 5d हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू 5 आ जाएगा। और 3 हो जाएगा, तो 3 की हम जानते हैं 4f हो जाएगा, तो 1 3 5 7 इसको ऐड कर लेंगे तो 16 आ जाएगा, यानी कक्षकों की संख्या जो हो जाएगी वो 16 हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 32 हो जाएगी। आगे चलते हैं नोड एवं उसके प्रकार।
नाभिक के चारों ओर का क्षेत्र, त्रिविम क्षेत्र यानी 3D का क्षेत्र, जहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है नहीं होती है, संभावना पाई नहीं जाती है, शून्य होती है, तो वहाँ नोड कहते हैं। नोड 3 प्रकार के होते हैं। एक रेडियल नोड यानी त्रिज्य नोड, इसको n-l-1 होता है। कोणीय नोड वो l के बराबर ही होता है। और कुल नोड जो होता है n-1 होता है। अगर इन दोनों को ऐड कर दिया तो यार l कैंसिल हो जाएगा और n-1 हो जाएगा। तो इसमें अगर देखते हैं 3p में रेडियल नोड हो जाएगा 1, एंगुलर नोड हो जाएगा 1 और जो है टोटल जो हो जाएगा वो 2। Rn में 5d में इसकी Rn की वैल्यू 2 हो जाएगी, एंगुलर की भी 2 हो जाएगी और Tn की 4 हो जाएगी। इसमें 1s में L 0 होता है तो 0 हो जाएगा, एंगुलर भी 0 हो जाएगा और टोटल नोड भी 0 है, यानी इसमें जो है नोड पाए ही नहीं जाते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, अपना रिव्यू ज़रूर दें। कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।